ये बेनिफिट्स है, ये सब प्रेजेंटेशन में आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ईआई के अभी जो बताएंगे, इसमें ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी। सर हाँ, जो ये OAI वर्सेस BD वाला चीज अभी आपने बताया, इट्स काइंड ऑफ, कई बार होता है सर, वी वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड ओनरशिप बट इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा, आज सोना क्या करना, मैं आप सभी को ये प्रैक्टिस देता हूँ। आप एक बार के लिए अपनी जिंदगी में कुछ बड़े बड़े इंस्टेंस उठाइए जब आपने लोगों को ब्लेम किया, आपने ओनरशिप नहीं ली, जब आपने डिनाई कर दिया, सच्चाई को ही डिनाई कर दिया, पूरी तरीके से नकार दिया, सच आपको पता है आप झूठे हो तो भी आपने नकार दिया, आपके क्रिटिसिज्म को आप खड़े हो गए उसके खिलाफ, और आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली किसी भी तरीके की। आप ऐसे कुछ इंस्टेंस उठाइए अपनी लाइफ में और उसको फिर थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर उसको थोड़ा याद करिए कि उस वक्त क्या रहा था आपकी जिंदगी के अंदर, मतलब क्या रीजन रहे जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली किसी चीज की, और आप ब्लेम में आ गए, आप इन चीजों में आ गए। क्योंकि सुना, कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि सेल्फ अवेयरनेस चली जाती है, लोगों, सेल्फ रेगुलेशन बहुत कम हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बार बार कह रहा हूं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, यानी फिजियोलॉजी को, बॉडी को मूव नहीं करते, बड़ी मुश्किल होती है उन लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। लिख के दे दूंगा आपको ये चीज, कहते हैं ना, लिख के ले जाइए आप ये चीज। एक्सरसाइज करिए, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करिए, चाहे आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सूर्य नमस्कार आपको पसंद नहीं है तो कुछ और तरीके से कर लीजिए। जैसे मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है वॉक के अलावा, फ्रैंकली बताऊं, और मैं वॉक को भी कई बार ऐसा लगता है मुझे कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, ईयरफोन लगाता हूँ, या तो किसी से बात कर लेता हूँ या फिर कुछ अच्छा जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सुन लेता हूँ, एंड मैं वॉक करता हूँ। तो किसी भी तरीके से, और मैंने देखा है, मैं अगर थोड़े टाइम तक एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ तो मेरे अंदर डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं, मेरे अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, मेरे अंदर इमोशनली इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। पढ़ते तो हम हरी किताब में है, इतनी किताबें मैंने पढ़ी है, सबने ये कहा है कि एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, क्योंकि सोना ने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आपको 2-3 फाइल्स भेजूंगा कि कौन सी एक्टिविटीज से आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। आप वो 2-3 बुक्स पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। पर जो कोर एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, वो कोर एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी आती है कि आप अपने फूड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप मॉर्निंग में भी ऐसे रख लीजिए कि आप ज्यादा बेकरी को हिट मत करिए, आप फ्रूट और वेजिटेबल शॉप को ज्यादा हिट करिए। साइकोलॉजिकली चेंज हो जाइए ऐसे कि कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ भी खरीदने, तो बेकरी की शॉप से हटकर आप सब्जी वाले की दुकान पे जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे आप देखिएगा, आप अवेयरनेस लाइए इसके अंदर। सुबह आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप क्या करें, आप किचन में जाइए, फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स उठाइए, कोई भी जो मौसमी, 2 फ्रूट कोई भी उठा सकते हैं, केला उठा लीजिए, अभी आम चल रहे हैं, आम उठा सकते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो लीजिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लीजिए, और साथ में फिर आप थोड़ा कार्ब ले सकते हैं उसके साथ। लोग सुबह सुबह 5 ब्रेड खा लेते हैं, रोज दोपहर में 3-4-5 रोटियां खा लेते हैं, और फिर वो हमसे कहते हैं कि सर इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं। सर ड्रेन्ड तो होंगे ही ना, ड्रेन्ड तो होंगे क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि अगर आपने सिर्फ 1 रोटी खाई दिन में और साथ में आपने कुछ अच्छा वेजिटेबल्स ले ली, खीरा, टमाटर, आपने कुछ अच्छा शिमला मिर्च, ये सब थोड़ा काट लिया और वो खा रहे हैं, सब्जी ज्यादा खा रहे हैं, रोटी सिर्फ 1 खा रहे हैं, मॉर्निंग में ब्रेड सिर्फ 1 खा रहे हैं पर साथ में बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, शाम को अगर आप आलमंड्स लें, पीनट बटर लें, साथ में आप कुछ भी, मतलब ऐसा चीज जो छाछ है, बटर मिल्क है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को इतना इतना स्टेबलाइज रखती हैं। आप इस पे थोड़ा पढ़िए, प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन डाइट दिन में,
अगर कार्ब लेने हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और अगर आपको फैट लेना है तो थोड़ा लो फैट वाला जो बटर होते हैं, ये सब जो पीनट होता है, पीनट बटर, ये सब चीजें बड़ा हेल्प करती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने आपको पहली चीज बताई, एक्सरसाइज। प्लीज एक्सरसाइज करना चालू करिए, इमोशनली स्टेबल रहना है तो। प्लीज अपने फूड पे ध्यान दीजिए, आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हैं। पानी की बॉटल्स रखिए अपने पास, दिन में कम से कम 5-6 बॉटल पानी लीजिए। 5-6 अगर आपको ज्यादा लगता है तो कम से कम 3 बॉटल तो लीजिए। जिसका 60 kg वेट है उसको 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, जिसका 70 है उसको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। दिस द वे इट वर्क्स। तो आप ये करते हैं नहीं करते? मेडिटेशन, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरा तो पूरा दिन इज अ मेडिटेटिव दिन। मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि किसी वक्त किया जाता है, हर वक्त अपने आप को होश में रखने की कोशिश करिए। आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जो बिना सोचे समझे निकले। आपका हाथ भी मूव ना हो बिना सोचे समझे। आप जो मूवमेंट्स करते हैं, आप अगर सजगता में करेंगे, अलर्टनेस में करेंगे, आप देखिए कोई मजाल नहीं है कि कोई आपको गुस्सा दिला दे। कोई इंसान गुस्सा दिला देता है आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो गुलाम हो गए दूसरों के। कोई भी इंसान आपको आके रुला देता है, कोई भी इंसान आपको आके गुस्सा दिला देता है, कोई भी इंसान आपको है ना जेलस से भर देता है। दूसरों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक मैंने बताया भी था आपको कि राजा अपनी पूरी जान एक तोते में डाल के रखता है, ऐसे हम लोग अपना पूरे के पूरे एनर्जीज दूसरों को दे के रखते हैं बेसिकली। डोंट डू दैट। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। मेडिटेशन का मतलब क्या है दोस्त? सिर्फ और सिर्फ होश में रहना है। हमारे को दिन भर ये रहना है कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो कर रही हूं? यानी कि आप पानी डाल रहे हो मुंह पर, आपको एहसास है कि पानी, जो ठंडा पानी है, आपके चेहरे पे कैसा फील हो रहा है? आप तेज नल खोल रहे हो और शेविंग कर रहे हो, कोई लड़का है जो शेविंग कर रहा है, वो तेज नल बह रहा है, आपको पता ही नहीं है पानी बह रहा है, आप सो गए हो, आप नींद में हो। आपका अपने ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल पे हाथ चला जाता है, ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप खोल लेते हो, ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप कर देते हो। अरे कौन चला रहा है भाई आपको? कौन चला रहा है आपको? आपको पता चलेगा हम नींद में हैं। हम पूरे दिन अवेयरनेस में है ही नहीं। अपने आप घट रही है चीजें हमारे साथ। अपने आप हम खाना खाते हैं, हम बिना सोचे समझे ज्यादा खाना खा लेते हैं। हमको पता है ये नहीं करना हमारे को, हम वो कर बैठते हैं। वो कंपल्सिव बिहेवियर्स के अंदर पूरी तरीके से जा चुके हैं। तो मेडिटेशन का मतलब एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, होश में आ जाइए, बेहोशी से निकलिए। 1 घंटा भी अगर होश में चालू करेंगे दिन में रहना, वो नहीं है कि वो आधा घंटा बैठकर ही होश में रहना है, रात में आधा घंटा बैठकर ही होश में रहना है, नहीं है, हर चीज होश में करनी। मजाल है दोस्तों कि एक मैसेज चला जाए आपके मोबाइल से किसी को बिना सोचे समझे, आप एक एक्टिविटी कर ले बिना सोचे समझे। दिस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज, दिस इज व्हाट सेल्फ रेगुलेशन इज बेसिकली। तो हम कहेंगे वापस एक्सरसाइज, दूसरा कहेंगे डाइट फूड, तीसरा कहेंगे मेडिटेशन, और चौथा कहेंगे कि प्लीज अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चालू कर दीजिए। पूरा फोकस सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड ठीक कैसे होता है? जर्नलिंग से। हम आपको जर्नलिंग टूल देंगे 1-2 दिन। क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछिए। कोई भी रिश्ता आप निभा रहे हैं, क्यों निभा रहे हो? अगर आप बोलते हो कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, पूछ लीजिए क्यों कमाना है भाई, क्या 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 रीजन है जो इतना पैसा कमाना है, क्या करोगे उस पैसों का? पूछो तो सही एक बार के लिए, अपने आप से पूछ लेना एक बार के लिए। अगर आप सोचते हो मेरे को ये करना है वो करना है, क्यों करना है पूछ लेना, क्यों करना है। जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम बिता रहे हो, क्यों बिता रहे हो उनके साथ टाइम? इतना ज्यादा आप मोबाइल पे रहते हो, क्यों रहते हो? पूछ लो ना एक बार के लिए कि क्यों रहते हो, क्या रीजन है? कौन सी 3 चीजें सबसे अच्छी लगती है, कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती है, कौन से 3 इमोशन है जो हैंडल नहीं कर पाते? ये जर्नलिंग होती है। इंसान को निरंतर अपने आप से ईमानदारी से ऐसे क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते रहना चाहिए कि मेरे डीपर क्या चल रहा है यार, डीपर क्या चल रहा है। मॉर्निंग का टाइम अमेजिंग टाइम, वो मत मिस कर देना दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं वो मिस मत कर देना।
चाहे कुछ करो नहीं करो, मैं ये कोई नहीं कह रहा आप सुबह उठ जाओ एकदम से आप ये करो वो प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत करो। आप मॉर्निंग के टाइम में बस उठ जाओ, उठ के बाहर गार्डन में बैठ जाओ, बस बैठे रहो, सिर्फ चाहे 2 घंटे बैठे रहो वहां पर, 1 घंटे बैठे रहो। आप सोच भी नहीं सकते वो जो प्रेजेंस होगी, जो मॉर्निंग में शांति का माहौल होता है, उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस में देखो अपने आप, वो जो फ्रेशनेस होती है, उसमें कुछ लिखना है तो लिखिए अपने, बड़ा फायदा करता है दोस्त, बहुत फायदा करता है। समझ रहे? तो ये कुछ चीजें हैं सोना, जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो अकाउंटेबल बन जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, डिनायल मोड से निकल जाएंगे, ब्लेमिंग मोड से निकल जाएंगे, होने लग जाएगा ये सारी चीज। बाकी टेक्निकली चीजें तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं। हम खुद से लड़ रहे हैं, बार बार याद रखिए ना, हम खुद से लड़ रहे हैं। अगर कोई इंसान दुखी है, सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से दुखी है, आप सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से दुखी है। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती, आप खुद की वजह से दुखी हैं। प्रूव्ड है ये, देख लेना अपने आसपास कि जिन चीजों को आप दुख कह रहे हैं, उन चीजों में कई लोग खुश हैं और थैंकफुल मूड में हैं। चीजें अगर दुखी करती तो सबको दुखी कर देती ना, पर क्यों एक इंसान का परसेप्शन अलग होता है, वो सुखी रह लेता है उसी सिचुएशन में, और क्यों एक इंसान का परसेप्शन नेगेटिव होता है, वो उसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। बिल्कुल ज्ञान नहीं है दोस्तों, मैं तो बार बार कहता हूँ, यंग लड़का हूं मैं, बहुत यंग हूं यार, वो आपके सामने ये बात कह रहा है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ज्ञान दे रहा है कोई भी, और कोई स्पिरिचुअल बात है ही नहीं यहाँ पर, बेसिकली स्पिरिचुअल बात नहीं है कहीं पे भी कुछ। होश में रहिए और इन चीजों को फॉलो करिए,